कौन? मैं तो निकल गया फिर से नए रास्ते पर, नए लोगों से मिलने, नए रास्ते बनाने, नया सच जानने और कुछ पुराने झूठ को भुलाने। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। भीमताल से निकलने के बाद हमारा अगला डेस्टिनेशन अल्मोड़ा है और फिर उसके बाद हम लोग जागेश्वर धाम घूमने जाएंगे। चलते चलते हम लोग कुछ अल्मोड़ा के बारे में बात करेंगे, अल्मोड़ा की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। अल्मोड़ा दिल्ली से 365 किलोमीटर की दूरी पर है। काठगोदाम से अल्मोड़ा जाने में 3 घंटे लगते हैं। अल्मोड़ा तक जाने का रास्ता बहुत खूबसूरत है। रास्ता कब कट जाता है पता ही नहीं चलता। मानसून के मौसम में हर कोई पहाड़ी जगहों पर घूमने से बचता है, और बचे भी क्यों ना। ऐसे समय में सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड और गाड़ियाँ फिसलकर पहाड़ों से गिरने की दुर्घटनाएं देखने को मिलती हैं। हालांकि मानसून के दौरान प्रकृति देखने में बहुत ही हसीन लगती है और हरियाली दिल को छू जाती है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ऐसे समय में बारिश और बाढ़ हमें घर पर बैठने को मजबूर कर देती हैं। बारिश का मौसम आते ही लोग घूमने की प्लानिंग करने लगते हैं। उमस भरी गर्मी से राहत पाने के लिए हर कोई हिल स्टेशन की तरफ भागने लगता है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो हमें पहाड़ों से दूर कर देती है वो है बरसात के मौसम में होने वाली घटनाएं। अगर आप भी उत्तराखंड के हिल स्टेशनों में घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो उससे पहले कुछ जगहों को जान लें जहां मानसून में जाने से एकदम बचना चाहिए। हाँ, आप बारिश के मौसम के बाद यहाँ घूमने के लिए ज़रूर जा सकते हैं या फिर जगहों को देखकर अपना प्लान बना सकते हैं। मैंने अल्मोड़ा में होटल बुक नहीं किया है क्योंकि हमें 2 दिन के लिए आर्मी के गेस्ट हाउस में रुकना है। उत्तराखंड में 25 से ज़्यादा आर्मी गेस्ट हाउस है और हमें लकीली मिल भी गया। ये सुबह के समय का दृश्य है। धुंधली धुंधली सी पहाड़ों की चोटियाँ दिख रही हैं। गेस्ट हाउस के बाहर एक छोटा सा गार्डन है और सामने का एरिया काफ़ी खुला खुला है। क्या व्यू है। सनराइज़ हो चुका है, वेदर थोड़ा क्लियर है। यहाँ से खड़े खड़े बहुत सारे पक्षी दिखाई दे रहे हैं। अभी तक 2-4 मोर भी दिख चुका है। फोटो खिंचाओ। आप हमारा मैं खींच कर मोर का ऐसा रूप बहुत कम ही देखने को मिलता है। मोर 26 जनवरी 1963 को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर दिया गया क्योंकि यह शिष्टता और सुंदरता का प्रतीक है। मोर केवल सुंदर पक्षी ही नहीं बल्कि इसे हिंदू धर्म की कथाओं में भी ऊंचा दर्जा दिया गया है।
ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग जागेश्वर धाम के लिए निकल चुके हैं। गेस्ट हाउस से जागेश्वर धाम की दूरी 36 किलोमीटर्स की है और रास्ता बहुत ही सुंदर है। पहाड़ और हरी भरी ऊंची ऊंची चिनार के पेड़ों के बीच से गुजरना है। आइए इस 36 किलोमीटर के सफ़र में आपको कुछ अल्मोड़ा की हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ और ये 1.5 घंटे का सफ़र यूं ही बातों बातों में कट जाएगा। 1560 में राजा कल्याण चंद इस इलाके में शिकार खेलने आए। उन्हें एक खरगोश दिखा जो अचानक से एक बाघ में बदल गया। राजा के ज्योतिषियों ने कहा कि ये भूमि सिंह के समान है। यहाँ नगर और राजधानी बसने से शत्रु ऐसे भयभीत रहेंगे जैसे बाघ को देखकर होते हैं। राजाओं महाराजाओं का दौर तो अगले 300 सालों में ही निपट गए, पर नगर अब भी है, पहले से कहीं ज़्यादा बड़ा और पहले से कहीं ज़्यादा आबाद। नगर में आपका स्वागत है। वेलकम टू अल्मोड़ा। उत्तराखंड भारत के प्रमुख सांस्कृतिक केंद्रों में से एक है। इस नगर ने अपने 450 साल के इतिहास में कई आक्रमण सहे, कई राजाओं के शासन देखे, संस्कृति और कला को सहेज कर रखा और अपनी एक खास पहचान बनाई। अल्मोड़ा शहर का बसना शायद किसी खरगोश का बाघ में बदलना न हो, वास्तव में इसे चंद राज्य के मध्य में होने की वजह से बसाया गया। अल्मोड़ा का इतिहास काफ़ी पुराना है और बड़ा है, पर शुरू करते हैं कुछ बेसिक जानकारी और ज्योग्राफी से। अल्मोड़ा उत्तराखंड के कुमाऊं डिवीजन के लगभग बीच में एक पर्वत की पीठ पर बसा हुआ है। पर्वत के दोनों तरफ 2 नदियां बहती हैं, पूर्व में शालमली और पश्चिम में कौशिकी, जिन्हें आजकल सुयाल और कोसी के नाम से जानते हैं। अल्मोड़ा लगभग हर तरफ से कुमाऊं की बाकी एरिया से सड़कों से जुड़ा हुआ है। उत्तर में बागेश्वर है, पूर्व में पिथौरागढ़ और चंपावत है, दक्षिण में नैनीताल और हल्द्वानी और पश्चिम में रानीखेत और द्वारघाट है। जागेश्वर मंदिर का निर्माण भी शासकों द्वारा 18वीं सदी के बीच में किया गया था। जागेश्वर मंदिर समूह में 125 छोटे बड़े मंदिर हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख भगवान के मंदिर हैं, जैसे जागेश्वर, मृत्युंजय, केदारेश्वर, नवदुर्गा, सूर्य, नवग्रह, नकुलिश, बालेश्वर, पुष्टि देवी और कलिका देवी। ऋग्वेद में उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा गया है, मतलब ऐसी भूमि जहां देवी देवता निवास करते हैं। और यहां कई सारे प्रसिद्ध मंदिर हैं, जिनमें से एक है अल्मोड़ा का चिताई गोलू देवता मंदिर, जिसके दर्शन के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। जागेश्वर धाम दर्शन करने के बाद वापस हम लोग आर्मी गेस्ट हाउस के लिए निकल चुके हैं। रास्ते में हमें गोलू देवता टेम्पल और अल्मोड़ा जू भी मिलेगा। पहाड़ों में कहीं रुककर हम लोग लंच करेंगे और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग दिल्ली के लिए निकल जाएंगे। Thank you for joining me. It was a wonderful journey, and now all are requested to subscribe my channel and share your opinion in comment section. Thanks for watching. दीदी क्या मिलेगा खाने में? खाने में क्या मिलेगा? हाँ? कढ़ी और कुछ है? छोले। छोले।